अनुकूल और प्रतिकूल जैसा भी जीवन में कुछ मिले उसे हम अपनी एक विधायी और एक रचनात्मक दृष्टि से उसे स्वीकार करने का यत्न कर सकते हैं। जीवन में जो कुछ प्राप्त होता है उसे आत्मसात भी करना पड़ता है। ज्ञान जैसा आप नित्य श्रवण कर रहे हैं, केवल ग्रंथों में नहीं, हमारे और आपके जीवन में कहीं किंचित मात्र प्रतिष्ठित भी होना चाहिए। एक बड़े अच्छे विद्वान थे, एक राजा के पास गए और उन्होंने कहा, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं आपको गीता सुनाऊं और पढ़ाऊं। राजा ने मन में विचार किया कि यदि इसने सचमुच गीता पूरी तरह से आत्मसात की होती तो ये यहां राज्य में आकर, दरबार में आकर मुझसे क्यों आग्रह करता? जरूर इसके पीछे मुझे प्रभावित करके और कुछ प्राप्त करने की इच्छा होगी। इसलिए उस राजा ने कहा, विद्वान, मैं तुम्हारा आदर करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे गीता पढ़ाएं, उतने योग्य मुझे आप लगते नहीं। बड़ा विस्मय हुआ। थोड़े दिन बाद और करिए विचार और अध्ययन करिए, फिर आइएगा। थोड़े दिनों के बाद वो फिर पहुंचा और उस विद्वान ने कहा, इस बार मैंने और अच्छी तरह से चिंतन किया है और मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूं। राजा ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आप मुझे पढ़ा सकें, इतनी श्रेष्ठ योग्यता आप में है नहीं। फिर से लौट गया। जब पढ़ने लगा भगवत गीता तो पढ़ते पढ़ते विचार आया कि अरे, इसमें लिखा है अरतिः जन संसदि, जन संसद से दूर रहकर और एकांत में बैठकर चिंतन करना चाहिए। इसलिए ये विचार जैसे आया, विविक्त देश सेवित्वम अरतिः जन संसदि, कहीं एकांत में बैठकर चिंतन करो, जनता से दूर रहो। यह विचार जैसे आया तो उसने अपना कक्ष बंद कर लिया। कक्ष बंद करने के बाद इस बार बड़े चिंतन पूर्वक फिर से उसने श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय किया। अब उसके मन में एक दिन भी ये विचार आ ही नहीं रहा है कि मुझे राजा के यहां जाके उसे पढ़ाना है। बहुत दिन बीते तो उसने, राजा ने अपने अधिकारी से कहा कि वो विद्वान जो मुझे गीता पढ़ाने के लिए 2 बार आए और मैंने उनका निषेध कर दिया, आप पता तो लगाओ कि वो अपने राज्य में है कि अपना राज्य छोड़कर ही तो नहीं चले गए। बहुत खोज करने के बाद पता लगा कि कहीं एकांत में बड़े आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। योगक्षेम की जिसको पूर्ण करने की प्रतिज्ञा परमात्मा ने ली है, वो अपने आप ही उसका योगक्षेम चल रहा है। अब राजा के मन में विचार जागा। वो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद देखा तो अद्भुत तेज से मंडित वह विद्वान आत्मतुष्ट अवस्था में विराजमान है। इसने जाते ही साष्टांग प्रणाम किया। उसने कहा, राजन, आज कैसे हमारे पास आए? उसने कहा, महाराज, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके चरण शरण में बैठकर और आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं। बड़ा विस्मय हुआ। उस विद्वान ने पूछा कि 2 बार मैं तुम्हारे पास आया, तब तुमने मुझे वहां से कहा तुम चले जाओ, अब मुझे कोई अपेक्षा नहीं थी, तब तुम यहां आ गए। कहा, महाराज, जब आपको अपेक्षा थी तब मुझे अपेक्षा नहीं थी। अब जब मेरे मन में अपेक्षा जागी है तो आप पूर्ण अपेक्षा रहित दिख रहे हैं। इसलिए जो ज्ञानी है वो अपेक्षा रहित होता। प्रारब्ध के अनुसार उसे कर्म करना इसलिए करेगा, लेकिन उसको कोई अपेक्षा नहीं होती है, कुछ बदले में मिले ऐसा विचार नहीं होता है। और जो बदले में बिना प्राप्त करने की इच्छा से कर्म करता है, वो निश्चित रूप से उसका कर्म तो भगवदार्पण अपने आप ही हो जाता है। आप सब ऐसी स्थिति में जल्दी पहुंच सकेंगे ये विचार करना संभव नहीं, लेकिन निवेदन ये जरूर करूंगा कि धीरे धीरे अभ्यास करिए। परमात्मा से पहले 50 वस्तुएं मांगते रहे हों तो इस कथा श्रवण के बाद ऐसा मन में विचार करिए कि अब केवल 10 वस्तुएं मांगेंगे। 1-2 बार और कथा श्रवण करने के बाद विचार करिए कि अब केवल परमात्मा से 5 वस्तुएं ही मांगेंगे। फिर और एक आधा प्रवचन सुनने के बाद भगवान से कहिए, महाराज, अब मैं नहीं मांगूंगा, जो आपको इच्छा हो वो दीजिए, और जब परमात्मा देगा तो अपने स्तर का देगा।